ये टनल जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली टनल नहीं, बल्कि ये हकीकत में समंदर के नीचे से गुजरने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टनल है। समंदर के बॉटम से भी 250 फीट नीचे बना ये 50 किलोमीटर लंबा टनल वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसको इंजीनियर्स दुनिया का 7वां अजूबा कहते हैं। 20वीं सदी के आखिर में जब टेक्नोलॉजी अपनी अरूज की तरफ कदम बढ़ा रही थी, तब इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में ज़मीनी कनेक्शन से जोड़ने के बारे में सोचा गया। ये 1980s का दौर था जब बड़ी से बड़ी मशीनरी बनाना भी पॉसिबल था। 1986 में इन दोनों देशों ने डिसाइड किया कि अब इस हर्डल को हटाकर इंग्लैंड को यूरोप के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। इसको चैनल टनल का नाम दिया गया, जिसको अक्सर लोग यूरो टनल भी कहते हैं। एग्रीमेंट में यह तय पाया था कि इंग्लैंड और फ्रांस की टीम्स अपनी अपनी साइड से टनल खोदेंगी और दोनों टनल्स सेंटर पॉइंट पे आकर कनेक्ट होंगी। समंदर के नीचे करीब 38 किलोमीटर लंबा टनल बनाना ये कोई ऐसा टास्क नहीं था जिसको कोई एक इंजीनियरिंग फर्म बनाने की हिम्मत करती। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यह तय पाया कि टोटल 3 टनल्स बनाए जाएंगे, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान रेलवे लूप चलेगा। इसका एक टर्मिनल फ्रांस के शहर कैले, जबकि इंग्लैंड में फोक्सटोन पर दूसरा टर्मिनल होगा। 1986 में फाइनली चैनल टनल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंजीनियरिंग टीम को फेस करना था वो था टनल बोरिंग मशीन का, जिसको TBM भी कहा जाता है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बना था। इसी वजह से इस खास डायामीटर का TBM भी अवेलेबल नहीं था। पहले इस TBM मशीन को स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। हज़ारों मील दूर सिएटल वाशिंगटन में इस खास टनलिंग मशीन को बनाने का काम रॉबिन्स कंपनी के सुपुर्द कर दिया गया, जो बोरिंग मशीन बनाने के एक्सपर्ट्स हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 2 साल गुजर चुके थे। 1988 में फाइनली दोनों साइड्स पे खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। कई हफ्ते गुजरते गए और फिर महीने। दोनों तरफ से टनल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। सबको सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार था कि कब ये दोनों टनल्स आपस में मिलेंगी। लेकिन ये काम जितना देखने और सुनने में आसान लग रहा है, हकीकत में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। दोनों TBM अगर ठीक पोजीशन में आगे नहीं बढ़ेंगी तो ज़ाहिर है दोनों टनल्स समंदर के नीचे एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगी। इस मसले के सॉल्यूशन के लिए लेज़र बीम गाइडेंस सिस्टम यूज़ किया जा रहा था। एक लेज़र इंग्लैंड वाली मशीन में लगा था, दूसरा फ्रेंच मशीन में। दोनों गाइडेंस सिस्टम आपस में एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्टेड थे। जब भी कोई एक मशीन अपनी पोजीशन बदलती तो गाइडेंस सिस्टम मेन कंप्यूटर को सिग्नल भेजकर हाइड्रोलिक जैक से बोरिंग मशीन के हेड की पोजीशन चेंज करवा देता था, जिससे दोनों टनल्स वापस से एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते थे। ये गाइडेंस सिस्टम सही से काम कर भी रहा था कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए आखिरी 100 मीटर के फासले पर दोनों मशीन्स बंद कर दी जाएंगी और फिर अगली साइड पे एक स्टील राड भेजकर कंफर्म किया जाएगा कि वाकई दोनों टनल्स की पोजीशन एक्यूरेट है कि नहीं। 3 साल की लगातार बोरिंग के बाद आखिरकार अब वो वक्त आ चुका था जब बीच का फासला सिर्फ 100 मीटर रह गया और प्लान के मुताबिक एक स्टील राड भेजी गई। दोनों टनल्स की पोजीशन ऑलमोस्ट एक्यूरेट थी, सिर्फ इनमें 10 इंचेस का डिफरेंस था, जो कि अलाउड लिमिट में ही आता है। इंग्लैंड वाले TBM का एंगल चेंज करके इसको ज़मीन की तरफ किया गया और कई 100 फीट नीचे जाने के बाद इसको वहीं छोड़ दिया गया जहां आज तक ये दफन हुई पड़ी है। अब कंस्ट्रक्शन का फाइनल मूवमेंट करीब आ चुका था। फ्रेंच TBM आगे बढ़कर फाइनली इंग्लैंड टनल से जा मिला और जहां पहुंचकर फ्रेंच TBM को डिसअसेंबल करके बाहर निकाल लिया गया। 13,000 सालों में पहली बार दोनों कंट्रीज़ के दरमियान दोबारा से लैंड कनेक्शन बनने जा रहा था। इस इवेंट के लिए जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, हर कंट्री का एक एक वर्कर सेलेक्ट किया गया। उन्होंने आखिरी चौक की लेयर को मैनुअली जैक हैमर से तोड़ा और मीडिया इवेंट के लिए एक दूसरे से फ्लैग्स एक्सचेंज किए। हज़ारों साल पहले ग्लेशियर्स की वजह से जुदा होने के बाद फाइनली अब इंग्लैंड और फ्रांस दोबारा से जुड़ चुके थे। ये वाकई एक बहुत बड़ा करिश्मा था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए जश्न मनाया गया। फिनिशिंग का काम कंप्लीट करने के बाद 6 मई 1994 को फाइनली चैनल टनल को ओपन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर होने वाले एक्सपेंसेस को अगर आज की डेट में एडजस्ट किया जाए तो ये 12 बिलियन पाउंड्स बनते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 3 टनल्स हैं, 2 ट्रेन्स के लिए और एक छोटा टनल बनाया गया है जिसको इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। आज हर रोज़ करीब 60,000 पैसेंजर्स इस टनल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4,600 ट्रक्स, 140 कोचेज़ और 7,300 गाड़ियाँ भी शामिल हैं, जिनको कार्गो ट्रेन में पार करके टनल क्रॉस करवाया जाता है।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और आने वाली नई वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।